अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अनीक नाजी ऑफिशियल यूट्यूब पर। चाइना और भारत के दरमियान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो झड़पें जारी हैं वो हमारे यहाँ ज़ेर बहस हैं। उसकी कुछ वीडियोस भी बहुत वायरल हुई। भारत में भी डिबेट है, चाइना में भी है, पाकिस्तान में भी उस हवाले से गुफ्तगू जारी है। इस पर बात करने की ज़रूरत है और हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमाया जनाब मुर्तज़ा शिबली साहब। एक मरतबा फिर उनको दावत दी है कि इस रीजन के एक्सपर्ट हैं, बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। शिबली साहब फरमाइएगा कि अगर हम बात को शुरू करें 2014 से, यानी ये कि नरेंद्र मोदी आए हैं ताकत में, और हमने देखा कि चाइनीज़ जो प्रेसिडेंट हैं जब वो आए शी जिनपिंग दिल्ली, तो मोदी ने जापान जाना था, उनका शेड्यूल था और डेट्स क्लैश हो रही थी चाइनीज़ प्रेसिडेंट के डेट्स के साथ। तो उन्होंने अपना जापान का जो दौरा है वो 6 हफ्ते आगे कर दिया, यानी इतनी इंपॉर्टेंस दी चाइनीज़ प्रेसिडेंट को। लेकिन 2014 में भी अगर आपको याद हो कि जब चाइनीज़ प्रेसिडेंट अभी भारत में थे तो ये सरहद पे कुछ झड़पों की खबरें तब भी आई थी। तो उसके बाद भी इनकी मुलाकातें हो चुकी हैं, यानी चेन्नई में हुई हैं, वुहान में हुई हैं। इसके अलावा ये क्या हुआ है? ये कोई एकदम है, इत्तफाक हो गया है? देखें, इसमें हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा तारीख में। ये 1950 से ये स्टार्ट हुआ, इसलिए इसका परसेप्शन जो है वो नेहरू ने चेंज किया। पंडित नेहरू ने, इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ने 50s में अचानक एक दिन उन्होंने अपने तमाम डिपार्टमेंट्स को ये हुक्म जारी किया कि पुराने तमाम जो नक्शे हैं उनको जला दिया जाए, और उन्होंने नए नक्शे जारी किए, जिसकी रूह से उन्होंने एक बहुत बड़े इलाके पर अपना दावा जताया। और चाइना की बेइंतहा कोशिश रही कि ये मामलात इफ़हाम व तफ़हीम के ज़रिए हल किए जाएं। चाइना के आला अहदेदार इंडिया आए और पंडित जवाहरलाल नेहरू की हुकूमत ने उनके साथ मखासमाना, मुआंदाना और बड़ा ही बेइंतहा समझें कि आदाब से हट के रोल अदा किया। उसके बाद चाइना ने 60s में जंग की, तो उसके बाद उन्होंने काफ़ी बेइंतहा शिकस्त, बड़ी बुरी तरह से शिकस्त हुई इंडियन आर्मी को, और जिससे नेहरू काफ़ी हिल गए। तो उसके बाद चाइना ने लद्दाख के अक्साई चीन इलाके पर कब्ज़ा करके बाकी जगहों पे भी कब्ज़ा किया, लेकिन फिर उन्होंने काफ़ी टेरिटरी, काफ़ी इलाके को वापस छोड़ा, जो उनकी नज़र में शायद उस वक्त स्ट्रेटजिक कोई अहमियत नहीं रखता हो। तो इसी इलाके पर अब ये क्लैशेस हो रहे हैं। अब ये क्लैशेस क्यों हो रहे हैं? पिछले 10-15 साल से, जब से इंडिया और अमेरिका की स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप आ गई है, तो इंडिया इस इलाके में जो एक अनरिटन मुआहदा था चाइना के साथ कि वहाँ की इलाके के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, उसको उन्होंने चेंज किया, स्टेटस को चेंज किया। उस इलाके को कैसे चेंज किया? उन्होंने वहाँ पे रोड्स बनाने शुरू किए, एयर स्ट्रिप्स बनाने शुरू किए, जिससे चाइना को लगता है कि उनकी जो अपने इलाके पर गिरफ्त है वो कमज़ोर होती है। बैलेंस ऑफ पावर खराब जी, बैलेंस ऑफ पावर ना सिर्फ ख़राब हो रहा है, बल्कि अमेरिका और इंडिया का जो मिलिट्री और इकोनॉमिक अलायंस हो रहा है, उसका वाज़ेह हदफ चाइना है। ठीक है, ना सिर्फ खित्ते में बल्कि खित्ते से बियॉन्ड भी। तो इस सूरत हाल को देखकर चाइना ने कई बार सिग्नल्स दिए हैं इंडिया को मुख्तलिफ किस्म की, तो लेकिन उसको उन्होंने कोई इज्जत के काबिल नहीं समझा। अब देखें, अभी ताज़ा जब अगस्त 5 लास्ट ईयर 2019 में इंडियन गवर्नमेंट ने बाइक जंबिश कलम एक गैर आइनी इकदाम करते हुए रियासत जम्मू कश्मीर की, जब उसको हलाक किया, हाँ, मुतनाज़ा हसीयत का जो स्टेटस को था उसको चेंज करके लद्दाख और जम्मू कश्मीर को 2 अलग खित्तों में तकसीम किया, तो उस वक्त चाइना ने इसकी बड़ी मजम्मत की थी। लेकिन डोकलाम का जो वाकया हुआ, जिसका आपने पहले जिक्र किया, जो भूटान के साथ सरहद है, उस पर चीन डटा रहा, क्योंकि इंडिया की पोजीशन वहां पे कमजोर थी। एक तो वो उनकी टेरिटरी नहीं थी,
वो भूटान को बचाने के चक्कर में थे, लेकिन भूटान ने एक न्यूट्रल स्टांस लिया उस वक्त, तो फिर वहाँ से इंडिया को वापस हटना पड़ा, और चाइना ने जो अपना वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर था वो कायम रहा, और उसमें उस वक्त उनकी डिप्लोमेसी और उनकी ब्रिंकमैनशिप कामयाब रही। अब यहाँ पे भी ऐसी सिचुएशन है कि अचानक चीन, कोई कहते हैं कि 80 से 100 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर के फासले में अंदर आ गया है, तो मकसद हिंदुस्तान की तामीरात को रोकना था जो वहाँ पे वो कर रहे थे, और इनके एग्रेशन को थोड़ा कम करना था। अब जहाँ तक जो इतलात अभी तक हैं, चीन वापस जाने के मूड में नहीं है, वहाँ पे वो एक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, ये हवाई पट्टियाँ बना रहे हैं, कैंप बना रहे हैं पुख्ता। तो इस सूरत हाल को देखकर ऐसा लगता है कि चीन वापस जाने के मूड में नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि चाइनीज़ हुकूमत और मीडिया दोनों इसको अंडर प्ले कर रहे हैं। मतलब चाइना के पास वो ट्रायम्फलिज्म नहीं है, वो किसी बड़ी कामयाबी की बात नहीं कर रहे हैं, और इसके मुकाबले में इंडिया का मीडिया भी बड़ा खामोश है। जो मीडिया विद द ड्रॉप ऑफ हैट पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक्स करने के अलावा हमला तबाही करने के, अच्छा, इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि भारत की हुकूमत इसे बहुत डाउन प्ले कर रही है, क्योंकि अगर इसको उन्होंने पाकिस्तान की, मतलब जिस तरह वो करते हैं प्रोपेगेंडा, इसका प्रोपेगेंडा चीन का किया, तो लोगों का प्रेशर आ जाएगा कि फिर उन्हें वापस भेजो, वो उतनी इनकी ताकत नहीं है। हाँ, ये देखें, चाइना और इंडिया का कोई मुकाबला ही नहीं। हालांकि चाइना और इंडिया आबादी के लिहाज से, रुकबे के लिहाज से, लेकिन उनका जो डिफेंस बजट है लास्ट ईयर ये $71 बिलियन है भारत का, चीन का $261 बिलियन देखें, और उसके अलावा उनका वर्ल्ड स्टेज, उनकी अप्रोच, उनकी रीजन वाइज जो फुटप्रिंट है पावर का, उसमें ज़मीन आसमान का फर्क। बिल्कुल ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बल्कि जब हम 62 के वार, इंडिया और चाइना की जो जंग है, उस वक्त लगभग ये हर लिहाज से बराबर थे, इकॉनमी के लिहाज से, बाकी इनका जो इन्फ्लुएंस था बाकी। लेकिन उस वक्त भी जो चीन ने इनको, इंडिया को बड़ी ख़तरनाक शिकस्त दे दी, उसकी वो भी जहन पे हैवी है इंडिया के। मतलब बड़ा साइकोलॉजिकल दबाव है इंडिया को, इंडिया के प्लानर्स, फौज में, उस बारे में इंडिया भी इसको डाउन प्ले कर रहा है। लेकिन इससे दो चीज़ें सामने आई हैं। एक बहुत बड़ी जो चीज़ सामने आई है वो ये है कि मसला कश्मीर जो है, ये दो मुल्कों के दरमियान मसला नहीं है, ये 3 मुल्कों का मसला है, और ये 4 फरीकी मसला है। इसमें कश्मीरी एक बुनियादी पार्टी है। कश्मीरी से मुराद तमाम जम्मू और कश्मीर जो 1947 से पहले का मुल्क था, उस रियासत या उस मुल्क में बसने वाले तमाम लोग, चाहे वो हिंदू, मुसलमान, सिख, बौद्ध हों, सब का मसला है। वो एक पार्टी है, चाहे वो किसी से के साथ भी जाना पाए, मुख्तलिफ मजहबी। ठीक है। दूसरा मसला ये है कि ये 3 मुल्कों का मसला है, ये सिर्फ भारत और पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये चीन का। ये एक बहुत अहम मौका है कि पाकिस्तान मस्ट वेड इनटू दिस। जिन्होंने इस तरह से हाथ धो के बैठे हुए हैं इस मसले से, चीन और हमारा तो खैर चले वो चूंकि इस तरफ ना ही जाए, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि इसको 4 फरीकी मसला समझकर उसके हल की जानिब नए इक़दाम किए। अच्छा, अब देखें चीन का, देखें अगर मैं आपको रिसेंट हिस्ट्री में जाएं तो 2001 में ये यानी WTO में आया। उसके बाद इनका मेजर माइलस्टोन जिसे कहते हैं 2008 में ओलंपिक्स जब हुई बीजिंग में। अच्छा, 2001 में जब वो WTO में आया तो उस वक्त अमेरिका वॉर ऑन टेरर में चला गया। 2008 में जब वहाँ ओलंपिक्स हो रही थी तो वहाँ वो लीमन ब्रदर्स कोलैप्स हो रहा था, फाइनेंशियल क्रंच आ गया। फिर 2013 में जिस वक्त यानी अमेरिका में बराक ओबामा की भी हुकूमत थी, फेडरल गवर्नमेंट उनकी शट डाउन हो रही थी, पैसे नहीं थे, चाइनीज़ प्रेसिडेंट जो है वो जकार्ता में 1 बेल्ट 1 रोड मंसूबे का इफ्तिताह कर रहे थे। ये माइलस्टोन आपको बता रहा हूँ। अब वो चीन की स्पीड थी, लेकिन अब ये हांगकांग के बाद जो वहाँ राइट्स शुरू हुए, अब वो एक नई टर्म आई है 2019 से, जिसे वो कह रहे हैं वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी, कि एक बड़ी ताकत अगर कहीं अपने आप को फील करे कि उसकी इंसल्ट हुई है या वो कहीं कमज़ोर दिखाई दी है, तो वो उस रद्द अमल में वो एग्रेशन में आते हैं। तो क्या ये वो वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी है जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे हुई है, कि उनका लहजे अब बदल रहे हैं चीन के? देखें, चाइना के लहजे हमेशा से मुझे लगता है कि आउट ऑफ नॉर्म नहीं थे। वो बिल्कुल, उन्होंने हमेशा इंडिया के साथ मामलात को बेहतर तरीके से हल करने की कोशिश की।
पहले नेहरू साहब ने अपनी आरागंस में उस ज़माने में मसले को दावत दी तो फिर उसका बुरा अंजाम निकला। और अभी जो लगता है, जो मेरी दानिस्त में, ये इंडिया की अपनी कारकर्दगी है कि जिस तरह से ये अमेरिकन कैंप में जाके फूले ना समा के अपनी पावर प्रोजेक्शन को, जो कि पावर है नहीं इंडिया के पास, प्रोजेक्ट करना चाहते हैं और फिर अपने जो हमसाए हैं उनके साथ लड़ भिड़ के बदमाशियां करना चाहते हैं। ये इंडिया के पास उतनी ताकत है नहीं सर, जो दिखाया जा रहा है इंडिया में। बल्कि मेरी 2-3 लोगों के साथ आज से 10-12 साल दिल्ली में इस पर डिस्कशन हुई, बड़े बड़े एमजे अकबर साहब के साथ हुई, राम जेठमलानी के साथ हम इकट्ठे बैठे थे। तो उस जमाने में बड़ा ये स्लोगन चला कि मेरा भारत महान। मैंने कहा यार नहीं है, मैंने दलाइल दे के समझाया। फिर इस पर एशियन एज में एक एडिटोरियल भी आया। तो जो रवैये आपको नजर आ रहे हैं, यानी एक तरफ चीन की जो लीडरशिप है इस वक्त वो भी बहुत नेशनलिस्ट एक लीडरशिप है। प्रेसिडेंट शी जो हैं ये अभी एक यूनिवर्सिटी में जाके कह रहे थे कि हमने जो हमारी इंसल्ट्स जो हुई हैं वो अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और अब वक्त आ गया कि हम जवाब देंगे। दूसरी तरफ मोदी का रवैया तो खैर आप जानी क्या, मैं तो ये जो बिहेवियर्स हैं ये नेशनलिज्म वाले, आपके ख्याल में ये कोई एक्चुअल कन्वर्ट हो सकती है चीज़ की? नहीं, मोदी साहब का बिहेवियर तो सिर्फ मुसलमानों के साथ, माइनॉरिटीज़ के साथ, कश्मीरियों के साथ और पाकिस्तान के खिलाफ है, जिनको पता है कि ये हमारे मुकाबले में 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना छोटे हैं। चाइना के बारे में बड़े मोहतात हैं। इंडिया का अभी तक रवैया, अभी कल राजनाथ सिंह जो होम मिनिस्टर है उनका बयान आया कि हाँ थोड़ी बहुत तो तब्दीली हुई है लेकिन हम इसको मैनेज कर लेंगे, उस पर थोड़ा बहुत क्राई हुआ है। अदरवाइज देखें मीडिया का बड़ा खामोश वो है, बिल्कुल, यानी उनका लहजा ही और है। तो अब देखें इससे ये बात साबित हो सकती है, भीगी बिल्ली बन के भारतीय मीडिया, भारतीय हुकूमत यानी शर्मिंदगी के साथ मार खाए हुए भीगे बिल्ली की तरह चीन की तरफ देख। इससे ये बात भी साबित हो सकती है उन लोगों के लिए जो कहते थे, बार बार कहते आ रहे हैं कि इंडिया का मीडिया बड़ा आज़ाद है। बिल्कुल आज़ाद नहीं है। ये हुकूमत से कफाफों के लिफाफे लेके और डायरेक्शंस लेके जिस पर कमज़ोरों पे चढ़ाई करते हैं और ताकतवरों के साथ कुछ नहीं करते। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जंग का कोई सीन है। दो तरह की चीज़ें हैं कि चाइना ने भी थोड़ी बहुत लचक दिखाई है, एज लॉन्ग एटलीस्ट थ्रू देयर वर्ड्स, कि वो कह रहे हैं कि नहीं कोई बड़ा मसला नहीं है, वी कैन मैनेज इट। लेकिन ज़मीनी सतह पे वो अभी तक वो विड्रॉ करने की पोजीशन में, मतलब आपको, मतलब एक बात को समेटते हैं, आखिरी बात करते हैं। आपके ख्याल में मौजूदा जो ये कशीदगी है इसकी इब्तदा भारत ने की है? जी बिल्कुल। लेकिन जो जवाब चीन ने अब दिया है, अब तो इस वक्त वो इंडियन टेरिटरी के अंदर है और वापस जाने का उनका इरादा को नहीं है। मुझे ये जो ह्यूमिलिएशन है इंडिया की वो तो उन्होंने कर दी ना, स्टैब्लिश कर दी है। बिल्कुल कर दी है, लेकिन उसके जवाब में मुझे लगता है जो मोदी साहब या बाकी जो पाकिस्तान पे नजला गिराएंगे या कश्मीर में, इसके नतीजे में पाकिस्तान पर क्या इफेक्ट आएगा? बिल्कुल इस पे मुझे लगता है यही कि यहाँ पे देखें अभी कबूतरों को भी पकड़ा जा रहा है बड़े पाकिस्तानियों को। मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए हालात मजीद खराब, मतलब ये कि वहाँ एक नेशनलिस्ट गवर्नमेंट जो बैठी हुई है वो अपने लोगों की तवज्जो हटाने के लिए, मुसलमान, कश्मीरी, इधर अटैक करे। जी जी, ये अभी देखें ना, टिड्डी दल को भी पाकिस्तान के खाते में भेजा है, जो कि बड़ी शर्मनाक बात है। देखें अल्टीमेटली पाकिस्तान एक कमजोर मुल्क है इंडिया के मुकाबले में, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इंडिया पाकिस्तान के साथ किसी भी सूरत हाल में जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इसमें दो चीजें बड़ी वाज़ेह होती हैं। जब हमारी तरफ से तो सीधी सी बात है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। वो जरा मुझे नहीं लगता कि उतनी इर्रेस्पॉन्सिबल है। लेकिन ये है कि देखें आज़ाद कश्मीर में, AJK में, सरहदी इलाकों में लोगों को मारा जाता है, सिविलियंस को। मुझे लगता है कि उस चीज़ को, उसकी चीज़ की तरफ ध्यान देना है कि कम से कम या तो आबादी को वहाँ से हटाएं या बंकरों की ऐसी तामीर हो कि लोग भी बच जाएं, ताकि मुझे लगता है कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है ये इंतहाई इर्रेस्पॉन्सिबल हुकूमत है जो खित्ते को किसी भी आग में झोंकना चाहती है। इसलिए पाकिस्तान की हुकूमत और इदारों पे डबल ड्यूटी है कि वो ऐसी चीज़ों से बचें, क्योंकि अगर जंग हो गई तो तबाही तो दोनों तरफ होगी और ये किसी भी अक्लमंद इंसान के लिए कोई अच्छी बात नहीं है कि हम जंग की तबाहकारी का हिस्सा बने। इसलिए, लेकिन एट द सेम टाइम कश्मीरियों का भी कुछ ख्याल रखें कि उसके लिए कोई इकदाम करें। डोनाल्ड ट्रंप भी आया था सुलह कराने के लिए, उसको किसी ने घासी नहीं डाली ना भारत। देखिए चीन का टेम्पलेट बिल्कुल वही है जैसा इंडिया का है। पाकिस्तान कहता है, दुहाइयां देता है कि हमारी सुलह कराओ,
डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं अगर मुझे दोनों मुल्क कहेंगे तो कर लेंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब इंडिया के कहने पर कर रहे हैं कि सुलह, लेकिन फिर वही मसला और चीन वही एक रुख इख्तियार करता है जो इंडिया ने किया, जी हम जी अपने मसले खुद हल करेंगे। अब इंडिया के लिए मसला यह है कि वो पाकिस्तान के बारे में किसी से सालसी कबूल नहीं करते, कश्मीर के बारे में, तो उसी जम्मू कश्मीर के एक हिस्से के लिए वो चीन से चीन के साथ किसके जरिए सालसी करवाएं। तो इसलिए बेहतर है कि मुझे लगता है कि इंडिया की जो हुकूमत है या अरबाब इक़्तिदार हैं, ये टोटल इर्रेस्पॉन्सिबल लोग हैं। इन्होंने एक कमज़ोर मुल्क या कमज़ोर कौम कश्मीरियों के स्पोर्ट्स के लिए उनकी ज़िंदगी को के साथ खेल रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली दे विल हैव। बहुत शुक्रिया शबली साहब। शबली साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। इस मौजू पर मज़ीद भी हम किसी निशस्त में बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। देखते रहिए अनीक नाजी ऑफिशियल यूट्यूब पर।